मोहसिन भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जब भी आपको तंग करते हैं, आप जो है वो बिल्कुल अपना टाइम निकाल लेते हैं। मुझे पता है बहुत मसरूफ आपका वक्त गुजर रहा है। तो हमने लाहौर में जो है वो, पहले आपने खोते खोते तो मैं बहुत खिलाए, लेकिन अब सिचुएशन सब सिचुएशन थोड़ी सी वर्स्ट होती जा रही है। और अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो मैंने फौरन कहा कि मैं आपसे शेयर करूं और उससे गाइडलाइन लूं आपसे कि क्या सूरत हाल बन रही है। इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि पहले गाय के गोश्त का मसला आ रहा था, और वो हो रहा था जब कुर्बानी का सीजन था सारा। तो उसमें ये आ रहा था कि कोई कराची में और सिंध में कोई प्रॉब्लम है गाय को और वो फोड़े छोड़े निकल आते हैं सारा कुछ उसमें। तो कुर्बानी के लिए मसला आ रहा था। लेकिन अब पंजाब की साइड पे भी आ गया है, और अब गोश्त के बारे में कहा जा रहा है। और यहां तक मेरे पास खबर है कि दूध और दही की दुकानें पंजाब में बंद हो रही हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाहौर, बट ऑब्वियसली जीटी रोड के इर्द गिर्द जो बाकी सारे एरियाज हैं, उस पर कुछ बताएंगे क्या सूरत हाल है? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हालात बहुत खराब हो रहे हैं, बड़ी तेजी से बिगड़ रहे हैं। क्योंकि इतनी ज्यादा सूरत हाल कुछ अर्सा पहले तक खराब नहीं थी जितनी अभी पिछले कुछ दिनों में तेजी से खराब हुई है। उसकी वजह कुछ दिनों में? शायद ये है, कुछ दिनों में बहुत तेजी से खराब हुई है। स्पेशली बड़ी ईद के बाद से अब तक बहुत तेजी से खराब हुई है, और जानवर जो है उनकी अमवात में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। अगर हम इन इलाकों में चले जाएं तो हमें रोड साइड पर कच्ची सड़कों पे, जो ये फार्म टू विलेज वाली जो रोड्स हैं, उधर हमें रोड साइड पर जानवरों की लाशें पड़ी हुई मिलती हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये बड़ी गंभीर है। तो इसके लिए एक तो ये है कि जाहिर है इलाज मुआवजे की वो सहूलियात नहीं है, और दूसरा ये है कि आवाम जो हमारे यानी किसान है उसके पास अवेयरनेस भी नहीं है कि इसको क्या किया जा सकता है। तो अगर हम उस साइड पे जाएं कि इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर है, किसानों को क्या करना चाहिए, वो उस पर जब आप मुझे कहेंगे हम उस पर भी चल जाएंगे। लेकिन अभी जो आपका सवाल है वो तो ये है कि दूध दही की दुकानें, आप ठीक कह रहे हैं कि दूध दही की दुकानों वालों ने अब ये कहना शुरू कर दिया है। अब उसकी दो रीजन है। एक वजह तो ये है कि जो ग्वाले हैं उन्होंने किसानों का इस्तेहसाल करना शुरू कर दिया है। अरे, हालांकि हालांकि जो वेटनरी साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, और जो इंटरनेशनल जितने भी इदारे हैं इस सिलसिले में, वो ये कहते हैं कि इस बात के कोई शवाहिद नहीं मिले कि इसका जो लंपी स्किन डिजीज है इसके असरात दूध में आ रहे हैं, इसके कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। ठीक, गोश्त की हद तक अब ये हो रहा है कि चूंकि उसकी गिल्टियों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है, उस जिस्म पे गिल्टियों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई, तो वो जगह जगह पे इन्फेक्शन हो गई हुई है। तो वो इन्फेक्टेड गोश्त जो कि एस्थेटिकली भी अच्छा नहीं लगता है, और उसके अलावा वो सेहतमंद भी नहीं है। और फिर ये है कि हमारा दीन भी वो ये कहता है कि आप ऐसी ग़िज़ा ना खाएं जो जिसे जो देखने में अच्छी ना लगे, या मैं ज़ाहिर उस तरह एग्जैक्ट मैं वो आलम दीन नहीं हूँ, कम इल्म आदमी एग्जैक्टली हूँ। एग्जैक्टली, लेकिन वो क्योंकि ये है कि उसी ऐसी इसी खुराक हवाले से मैं कोई ऐसी तस्वीरें भी साथ नहीं लगा रहा, क्योंकि वो जी, बड़ी अजीब सी तस्वीरें हैं इसमें। हाँ, तो वो ये है कि वो हमारा दीन भी मना करता है कि इस तरह की खुराक ना खाएं। लेकिन अब ये है कि दूध जो है, दूध सेफ है, दूध में अभी तक इस तरह के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। लेकिन ये जो गवाले हजरात हैं ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने जाके लोगों से दूध सस्ता खरीदने के चक्कर में उन्हें कह रहे हैं कि दूध आगे बिक नहीं रहा, तो इसमें तो अच्छा। बीमारी है, तो हम तो ये दूध नहीं खरीदेंगे। तो इस तरह करके वो कम कीमत पे ले रहे हैं। दूसरा ये है कि जो लोग शहरों में जो दुकानें हैं उन्होंने दूध के रेट बढ़ाने के लिए ये कह दिया कि दूध की शॉर्टेज हो गई है, तो वो भी इसको एज ए टूल यूज कर रहे हैं। तीसरा तीसरा ये है कि कुछ ऐसे ब्रांड, कुछ ऐसी कंपनियां जो पैक दूध बेचती हैं, उनके उनको अल्लाह ताला ने ये मौका दे दिया कि जो ऑलरेडी खुले दूध के खिलाफ एक कैंपेन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उनके बिल्ली के भागों छींका टूटा। उन्होंने ये कहा कि जी हमारे लिए ये फायदेमंद है, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा के लोगों को डराया जाए ताकि हमारा जो ब्रांड है वो ज्यादा बिके। बदकिस्मती ये है कि हमारे जहां पे कीमतों का तयन किया जाता है वहां पे जो खुला दूध है उसके लिए कानून ये है कि
दूध का म्यार उसमें 5% फैट होनी चाहिए। 5% फैट, डेयरी फैट यानी जो कुदरती तौर पर दूध के अंदर मौजूद होती है, वो 5% होनी चाहिए। और उसका जो रेट है वो लाहौर में 110 रुपए है शायद, कि 110 रुपए उसकी कीमत मुकर्रर की जाएगी। लेकिन जो पैक दूध है उसमें उस पैक दूध में फैट की मिकदार होगी 3.5% स्टैंडर्डाइजेशन के नाम पर, और वो उसके लिए प्राइस कैपिंग नहीं है, वो जिस मर्जी कीमत पे बेचते, वो 200 रुपए लीटर बेचें, वो 250 रुपए लीटर बेचें, उसमें कोई प्राइस कैपिंग नहीं होगी। क्योंकि जहां पे कीमतों का तयन होता है वहां पे ये बड़ी कंपनियों के नुमाइंदे बैठे होते हैं, वो अपनी मर्जी से कवानीन बनवा लेते हैं। ये आम खुला दूध बेचने वाले या किसान, इनका कोई नुमाइंदा वहां पे होता नहीं है। तो एक तो ये वाली, यानी इसके पीछे ये 3 फैक्टर्स हैं इस प्रोपेगेंडे के पीछे। और जहां तक गोश्त वाली बात है, गोश्त में ये है कि अब हमें इन दिनों में गोश्त की खास तौर पर जो बड़ा गोश्त है या गाय का गोश्त जो है उसके लिए हमें थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, वो नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि गाय के गोश्त में ये बहुत ज्यादा है। और उसको देखभाल के लेना चाहिए कि उसके पीस के ऊपर अगर हमें गिल्टियों वाले निशान, इन्फेक्टेड एरिया, उधर खून जमा हुआ, उधर ऐसा कोई गला सड़ा पोर्शन अगर हमें कहीं नजर आ जाता है तो वहां से खरीदारी ना करें। तो ये तो बड़ा मुश्किल टास्क है, क्योंकि वो जो ऐसी चीज बेचने वाला है वो भी बड़ा केयरफुल होगा कि ऐसा कोई पीस, ऐसी चीज उसको बेशक टेम्पर किया जाए या किस तरह से किया जाए, वो एक मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो यही मिल रही है, जैसे आपने कहा कि वहां पे खेतों की साइड पे जाते हैं और वहां पे फार्मर्स जो हैं, जो डेयरी फार्मर्स हैं सारे, वो कहते हैं कि वो भैंसों को जो है ना, वो इस किस्म का, अब ये जो सारा कुछ हो गया मसला कि वो बीमारी जो है वो देखी नहीं जाती, जैसे भी हमने बात भी की, तो वो अपने मवेशी जो है, क्योंकि उसका कोई क्योर भी इतना अभी अवेयरनेस, क्योर आपने खुद ही कहा, तो वो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। क्योंकि वो अगर 2 गायों को है, भैंसों में नहीं है, गायों में है सिर्फ, तो वो फिर बाकी जगहों पे बाकी गायों को बचाने के लिए वो उसको बाहर छोड़ देते हैं। बाहर छोड़ के एक मसला ये आता है कि वो हो सकता है खुदा ना खास्ता बाकी जानवर या इंसान भी इन्फेक्टेड हो उसमें, क्योंकि एक डिजीज वो कैरी कर रही है वो चीज उसमें। तो वो जो एक मसला आ रहा था कि जनाब पहले जो हुकूमत थी वो कुकड़ी के हवाले से मशहूर थी, तो ये आगे क्या सिलसिला चल रहा है उसमें, यहाँ पे आके हम गवर्नमेंट के लेवल पे क्या कुछ इकदाम हो रहे हैं क्या? इरफान साहब देखिए, जो ये है ना, सबसे पहली बात तो ये है कि भैंसों में इस तरह के कोई अभी बीमारी नहीं आई, बकरियों में भी नहीं है, बकरियों में भी नहीं है जी। अब गाय की हद तक है। अच्छा, अब गाय में भी जो है इंपोर्टेड जो गाय है उसमें ज्यादा है, जो इंपोर्टेड गाय। इंपोर्ट के तो गाय भी इंपोर्ट कर रहे हो तुसी, कौन लोग हो, कितों गाय ले आ रहे हो? यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन गाय जो 25-25, 30-30 किलो दूध देती हैं, जर्सी नस्ल की गाय, ये हम गाय बड़ी इंपोर्ट करते हैं। और तो इसके लिए खास टेम्परेचर होता है, वो वाली जो गाय है उसके, और वो दूध भी ज्यादा देती है, वो महंगी भी ज्यादा होती है, तो उसमें इस बीमारी की रेशो ज्यादा है देसी गाय की निस्बत उसमें। तो वहां से फिर ये ट्रांसफॉर्म हो रही बाकी गायों में। हाँ, अच्छा, अब वो उस गाय में जब बीमारी की रेशो ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो गाय चूंकि महंगी है, और वो अगर गाय कोई खुदा ना खास्ता बीमार होकर मर जाती है तो किसान की कमर तोड़ देती है। ठीक, फिर इस गाय में होता यह है कि ये बेसिकली चीचक की नस्ल की एक बीमारी है। जैसे बीमारियों के मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, तो ये चीचक की एक जो नस्ल है उसका, चीचक की बीमारियों का एक ग्रुप है, उस ग्रुप की बीमारी है जो लंपी स्किन वायरस डिजीज जिसे हम कहते हैं। इसकी अलामतें शुरू में जानवर जरा थका थका सा, निढाल सा महसूस होगा, उसके जो पांव हैं, जो खुर हैं, उसके ऊपर उसकी टांगों में स्वेलिंग नजर आए अगर आपको, तो आप समझ जाएं कि खुदा ना खास्ता कि ये जो अलामतें हैं ये उसी तरफ ही लेके जा रही हैं कि हमारी जो गाय है ये लंपी स्किन डिजीज का शिकार हो सकती है। तो उसको फौरी तौर पे नजदीकी वेटनरी हॉस्पिटल ले जाएं, उसको टाइम पे क्योर करें। अगर उसको आपने नेग्लिजेंस की, उसको कुछ ऐसा आप इन दिनों में जब बीमारी अपने अरूज पे है, तो किसानों को चाहिए कि सुबह शाम
अपने जानवरों का बगौर मुआयना करें। अगर उनको ये स्वेलिंग नजर आती है, अगर उसका टेम्परेचर को 3-4 डिग्री ज्यादा महसूस होता है, तो फिर या उसके नथनों में रतूबतें खारिज हो रही हैं, तो वो थोड़ा अलर्ट हो जाए और फौरी तौर पे अपने जानवर को चेक करवाएं, ताकि उसको टाइमली उसका इलाज शुरू किया जा सके। आपका मतलब है कि ये क्योरेबल है, ये ऐसा नहीं है क्योरेबल उसमें, लेकिन इनिशियल स्टेज पे अगर वो इनिशियली अगर पकड़ लिया जाए, उसको आप शुरू में ही पकड़ लेंगे तो ये हो जाएगी। अब जब उसमें गिल्टियां नमूदार हो गई, तो होता यह है कि आपका जब कभी गांव में चक्कर लगे, या वो किसान जो हमारा ये व्लॉग देख रहे हैं, तो वो इस बात के शाहिद है कि देहात में ये जो हमारे जानवर है, ये जब सस्ता रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, तो इनके ऊपर आके परिंदे बैठ जाते हैं। इनके जो बाल होते हैं उनमें चिचड़ होते हैं, खून चूसने वाले। अब वो जो चिचड़ है, उनको वो जानवर चूंचे मार के खा रहे होते हैं, चुन चुन के अंदर से एक तरह से। तो वो इन जानवरों को रेस्क्यू कर रहे होते हैं, हेल्प आउट कर रहे होते हैं। एक नेचुरल प्रोसीजर है वो सारा। जी जी। अब वो जानवर जब इसी तरह उसमें उभार आ जाएंगे, अगर उनको चूंचे मारेंगे तो वो पंक्चर हो जाएंगी वो गिल्टियां, और उनके ऊपर जब मक्खियां बैठेंगी और वो मक्खियां इस वायरस को दूसरे सेहतमंद जानवरों में मुंतकिल करने का बायस बनेंगी, तो फिर दूसरे जानवर मुतासर होते हैं। तीसरा ये हो जाता है कि जब इसको ये जो खून चूसने वाले दूसरे हशरात हैं, लाइक कीचड़ हो गए या मच्छर हो गए, ये उसका वायरस मुंतकिल करने का बायस बनते हैं। तो इन दिनों में खास तौर पर एहतियात करें कि वहां पे ऐसे स्प्रे करें जहां आपके जानवरों के बाड़े हैं, कि वहां पे ये मक्खियां भी खत्म हो, वहां पे ये खून चूसने वाले ये मच्छर और चिचड़ भी ना हो, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई एक जानवर मुतासर होता है, या किसी और जगह पे, अगर किसी और बाड़े में या किसी और घर में अगर कोई जानवर बीमार है, तो उसके वायरस आपके जानवरों तक मुंतकिल ना हो पाए। यहाँ पे जब मक्खी, मच्छर और इस तरह के कोई कम्युनिकेबल जो जराए हैं वो ना आ सकेंगे, तो आपका ज़ाहिर है बीमारी की रेशो कम होगी, वो नहीं होंगे बीमार। तो इस बात की भी खास तौर पे इन दिनों में एहतियात करें, जानवर का मुआयना भी करें। फिर उसके बाद ज्यादा जो हालात हो रहे हैं, वो इस बात का भी अंदेशा बढ़ रहा है कि कुछ लोग तो ये करते हैं कि वो देखते हैं कि अगर जानवर ज्यादा मारोगे वो खुलेआम छोड़ दे, उन्हें खुला छोड़ देते हैं, अपने जानवरों से दूर कर देते हैं। हालांकि उस वक्त तो उस बेचारे जानवर को हमारी ज्यादा मदद की सपोर्ट की जरूरत होती है। पहले जब वो सेहतमंद था तो वो आपको दूध भी दे रहा था, आपको पैसे कमा के दे रहा था। आज जब उसको जरूरत है तो आप उसको बेयार और मददगार छोड़ दे, उसको एक तकलीफ में छोड़ दे। वो बेजुबान है, वो बोल नहीं सकता, तो आप उसके साथ ये जुल्म करेंगे, उसको जाके छोड़ा है वीराने में। तो बिल्कुल सही। ये बहुत ही गैर इंसानी रवैया। उसका ट्रीटमेंट कराएं, उसको आप कम से कम खाने को तो दें। उसको आप अगर दूर कर देते हैं जरूर करें, लेकिन एटलीस्ट उसको खाने के लिए दें, उसको पानी दें, उसको इस तरह मरने के लिए ना छोड़ दें। फिर कुछ लोग ऐसे भी बेजमीन है कि अगर उन्हें पता है कि अब हमारे जानवर ने बचना नहीं है, तो उसको छुरी फेर देते, छुरी फेर के उसका गोश्त बेच देते हैं। ओए ओए ओए, वो भी इन्फेक्टेड है सारा, वो भी इन्फेक्टेड है। ठीक। फिर इसका किसानों को, अब ये जो जानवर है, जो दूध देने वाले जानवर है, ये बेसिकली हमारा जो देही जिंदगी है, वहां किसानों के घर के एक अहम फर्द की हैसियत रखते हैं। अगर खुदा ना खास्ता उधर को उनका जानवर मर जाए, तो उस घर में लोग बाकायदा पुरसा देने जाते हैं, अफसोस करने जाते हैं। सोग होता है, पूरा सोग होता है बाकायदा। इतना बड़ा लॉस होता है, और कुजा उनके कई जानवर मर रहे हो। तो ये इसने हमारा इस पूरे ये जो साइकिल है, जिसने तवाज़न कायम रखा हुआ है इस वक्त, के गोश्त की रसद में जो और दूध की सप्लाई में जो एक तवाज़न कायम किया हुआ है, वो इन जानवरों ने और इन किसानों ने कायम किया हुआ है। अगर हमारी हुकूमत सोई जाती है और वो इनको जाके उस तरह टाइमली सपोर्ट नहीं करती है, इस बात पे नहीं जाती है कि नहीं, जब जिसको बीमार होगा वो खुद चल के आए। भैया आप खुद चल के जाएं, वहां पे जाके उनको मैय्यत बताएं, उनको एजुकेट करें। इसकी दवाइयां मौजूद है। मैं उन कई दवाइयों के नाम जानता हूं जिससे लोगों को बड़ा फायदा हुआ है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा कि उसमें
थोड़ी थोड़ी अलामतों के फर्क के साथ दवाई तब्दील हो जाती है। मुख्तलिफ बीमारी, हाँ, हाँ, वो चेक किए बगैर नहीं दी जा सकती। वो चेक किए, मैं यहाँ पे दवाई का नाम बता दूं और वो जाके उसको उल्टा फायदे की बजाय नुकसान दे दे, तो मैं वो नहीं करना चाहता। अदरवाइज इसकी अद्वियात मौजूद है, इनको चाहिए कि उसको जाके चेक करवाएं। इस वक्त खामोश ना बैठे, ये ना बैठे कि नहीं अल्लाह किया हम बच जाएंगे, ऐसे नहीं है। और महकमों को भी चाहिए कि डोर स्टेप पे जाएं, वहां पे जाके लोगों को गांव-गांव में जाएं, उधर मस्जिदों में ऐलान कराएं कि आज कैंप लगा हुआ है, अपने जानवर चेक कराएं, ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। खुदा ना खास्ता अगर ये तवाज़ुन बिगड़ गया तो इरफान साहब आप ये हैरान होंगे, हमें 5,000 रुपए किलो भी मटन नहीं मिलेगा। मुर्गी 1,000 रुपए किलो से कम नहीं मिलेगी। इस तवाज़ुन को बिगड़ने से बचाना है इस वक्त हमारी हुकूमतों ने। इनको आपस की ये जो जंगे हैं, ये जो हुकूमतों की रसाकशी है, उसमें से निकल आए और अपने अवाम का ख्याल करें। अपने जो 60% देही आबादी है, उनका सबसे बड़ा जरिया मुआश ये लाइव स्टॉक है। उनके साथ खड़े हो, अगर आप उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो कल को यही हुक्मरान तबका मरेगा और हम लोग पिस जाएंगे। हमें खाने के लिए हम ना मुर्गी अफोर्ड कर सकेंगे, मटन पहले ही हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो किधर जाएंगे। बहुत शुक्रिया बड़ी साहब, बड़ी पते की बातें और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें ये हुई हैं। इनके कोई 2-3 चैप्टर्स बनाएंगे क्योंकि वीलॉग लंबा हो जाता है तो फिर लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो ये इंशाल्लाह 2-3 चैप्टर्स इस पे करते हैं क्योंकि ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है और कोशिश करेंगे कि ये जो है ये अवाम तक पहुंचे भी और वो लोग अभी जितना प्रॉब्लम आ रही है इसको जल्दी इसको पकड़ें और इसका कोई क्योर निकालें। इससे पहले कि जैसे आपने कहा कि अगर मटन जो है वो मटन या बीफ जो है वो 5,000 रुपए तक चला जाएगा अगर ये तवाज़ुन बिगड़ गया, इससे पहले और किसान के लिए भी मेरे ख्याल है कि कोई 1,00,000, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की गाय होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही है। 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस की एक गाय होती है और अगर ऐसे इन्फेक्शन से मर जाती है तो जाहिर बात है कितना बड़ा लॉस है, उसकी तो रोजी रोटी वही है ना उसमें। बड़ी साहब आपके साथ इंशाल्लाह बड़े लंबे लंबे सेशन करने, नोट्स मेरे पास बहुत सारे हैं लेकिन आप जितनी तफसील से बताते हैं ना वो गल बच जाती है। आपका नाम मुख्तार नहीं है फिर भी गल बता देंगे हो। ठीक है सर। अगले वीडियो तक इजाजत दीजिए सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।